दोस्तों नमस्कार। आज था आपका क्लास 8 का एमपी बोर्ड का पेपर। आज हम देखने वाले हैं सारा का सारा सॉल्यूशन 1 से लेकर 26 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। ये आपका कोड यहाँ पर आपका ये दिया है, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का कक्षा 8वीं का ये पेपर है, विज्ञान विषय है, समय अवधि आपका 2.5 घंटे है। तो आज हम देखने वाले हैं सारा सॉल्यूशन, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहेगा लास्ट तक। तो शुरुआत करते हैं विकल्पों से। पहला विकल्प दिया है, फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को कहते हैं। इसमें आपको क्या करना था, खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त होने वाली जो गैस होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रियल आंसर ये राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट दिया है, वनोन्मूलन के परिणाम हो सकते हैं तो पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आसुत जल होता है, इसमें क्या करना था आपको? हीन चालक करके आना था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप। यदि आपके सारे विकल्प सही निकले हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत करके वीडियो में सारा मटेरियल तैयार करते हैं। नेक्स्ट दिया है आपको रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आपको दिया है 2,4D एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार क्या होता है? खरपतवार नाशी, यानी कि खरपतवार नाशी। इसमें आपको करना खरपतवार नाशी एक प्रकार क्या होता है? ये दवाई होती है, ठीक। खरपतवार नाशी इसमें करना है। एलपीजी का पूरा नाम क्या था? लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसमें आप लिख सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। इंग्लिश में नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और हिंदी में क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसमें आपको ये करना है। पटाखे चलाने पर ऊष्मा, प्रकाश और उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? ध्वनि। जब भी हम पटाखे चलाते हैं उसमें एनर्जी निकलती है, यानी कि आग, प्रकाश भी होता है, साउंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउंड, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, नमक का घोल विद्युत का क्या होता है? सुचालक। इसमें आपको क्या करना है? सुचालक करना है। और 90 का आंसर क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। 90 में आपको सुचालक करके आना है। आप क्या करके आए हो कमेंट में जरूर बताएं। 10वां दिया है, किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? भूयोजन। क्या कहते हैं? आपको भूयोजन करना था। क्या करना था? भूयोजन करना था। और इंग्लिश में बोलते हैं ERTHEING, अर्थिंग बोलते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सारे के सारे प्रश्नों को। ये सारे के सारे प्रश्न देखने वाला है सॉल्यूशन। तो धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है? इसका आंसर ये होगा, यानी कि धान को वर्षा ऋतु में इसलिए होगा, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे केवल वर्षा ऋतु में उगाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नेक्स्ट दिया, क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? इसका आंसर होगा, आपको ये लिख कर आना था। इसका आंसर आपको लिखना था, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में अधिक मात्रा में होते हैं, असीमित मात्रा में होती हैं, वे कभी भी मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त नहीं हो सकते। जैसे चाहे वायु हो, जल हो, सूर्य का प्रकाश हो, ये कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। थर्ड दिया, हमें दिया था 13वां प्रश्न दिया, सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? इसमें आपको ये लिख कर आना था, आपको ये लिखना था, ये एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है, बल्कि इसे जीव जाति की निरंतरता बनी रहती है। यानी कि जीव जो सजीव रहते हैं, यदि वो जनन नहीं करेंगे तो ये निरंतरता, जनसंख्या नहीं रहेगी। और निरंतरता को बढ़ाए रखने के लिए हमें क्या करने के लिए, निरंतरता को बढ़ाए रखने के लिए हमें जनन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं 14 प्रश्न दिया है हमें। 14 प्रश्न यहाँ पर दे के रखा है, एड्स से बचाव के उपाय। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, हम सारा का सारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही 100% सटीक करवाने वाले हैं। और आप बहुत, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो एक सब्सक्राइब प्लीज, एक सब्सक्राइब तो बनता है, ओनली एक सब्सक्राइब आपके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न ऐड से। तो आपको इसमें लिख कर आना था, इसमें लिखना था आपको, जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखें। इसका ये भी लिख सकते थे, यौन संपर्क के समय निरोध कंडोम का प्रयोग करें। इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है, मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज व सुई का प्रयोग ना करें, यानी इंजेक्शन लगाते समय जो सुई रहती है उसका प्रयोग नहीं करें। एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भ धारण ना करें, ये भी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उनसे पैदा होने वाले शिशु को यह रोग लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति को रक्त ना लें और सुरक्षित व्यक्ति की HIV जांच की या रक्त की ग्रहण करें। पहले HIV की जांच करा लेना चाहिए। डिस्पोजेबल सिरिंज एवं सुई अथवा अन्य चिकित्सीय उपकरणों का 20 मिनट पानी में उबालकर जीवाणु रहित करके उपयोग में लेवें तथा दूसरे व्यक्ति का प्रयोग में लिया हुआ ब्लेड उपयोग में न करें। ये आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया था, द्रव परिवर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो 15वां हमें ये लिख कर आना था। 15वां हम लिखना था, एक ऐसा बर्तन लीजिए, ये आप इसमें लिखना था, जिसके दीवार में पैदे के निकट नली हो। ये आपको ये लाइन इसमें
लिख कर आना था। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ तक लिखना था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। अब हमें दिया 16वां प्रश्न। 16वां कुछ इस तरह का प्रश्न दिया है, भूकंपीय क्षेत्र किसे कहते हैं और भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्र कौन कौन से। इसका राइट आंसर ये होगा। आप क्या लिख के आए हो कमेंट में जरूर बताएं। तो आपको ये लिख कर आना था, भूकंपीय क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ पर भूकंप क्या बार बार आता है। तो भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाके कौन से हैं? गुजरात का कच्छ हो गया, इलाका हो गया, ठीक है। उत्तरांचल का एक हिस्सा, पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य शामिल है, ठीक है। इसमें मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम गुजरात, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी इलाके आते हैं। बिहार, नेपाल भी इसमें शामिल है। इसका राइट आंसर ये होगा। अब देख लेते हैं, हमें लघुत्तरीय प्रश्न के अलावा हम देखेंगे, हम देखने वाले हैं अब 3 अंक के प्रश्न। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए सब चित्र बनाइए। तो इसमें आपको क्या करना था, एक चित्र बनाना था। किसका चित्र बनाना था? हमें मोमबत्ती का चित्र बनाना था, ठीक है। मोमबत्ती का क्या बनाना था? चित्र बनाना था। इस प्रकार से हमें चित्र बनाना था। इसमें देखो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पर ये सबसे गर्म भाग होता है, ये कम गर्म भाग होता है, पूर्णधन के बाहर चित्र होता है। ये आपको ये चित्र बनाना था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, ये मोमबत्ती है। तो ये आपको चित्र इसमें बनाना था। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न दिया है। जो नेक्स्ट प्रश्न में हमें कहा गया है उसका राइट आंसर होगा 18वां दिया, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों के उदाहरण दीजिए। इसका 17-18वें का हमें आंसर लिख के आपको ये आना था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें आपको लिखना था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से ये दिया, हमें ये लिखना था, ठीक है। कागज की लकड़ी, कागज की लकड़ी से क्या बनाया जाता है? कागज बनाया जाता है। कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है और कागज बचाकर हम वास्तव में जंगल बचा सकते हैं। इसलिए हमें कागज को बचाना चाहिए। हम अपना होमवर्क करते समय रफ काम करने के लिए पुराने अखबार, नोटबुक का उपयोग करें, पुराने लिफाफों का उपयोग करें, ठीक है। और कैसे बचा सकते हैं? ऐसे बचा सकते हैं, रिसाइकलिंग करना। किसकी मदद? रिसाइकलिंग करके, पुरानी किताबों को न फाड़ कर गरीब बच्चों को दान में देकर, पुनः नवीकरण कागज उत्पादों को खरीदना। ये सारे सुपर मार्केट्स के पेपर बैग लेने से बचें और उसके बनाए जूट का उपयोग लें। ये लाइन आपको लिख कर आना था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया हमारा, नेक्स्ट प्रश्न में आपको ये लिखकर आना था, मेढक के जीवन चक्र का चित्र बनाइए। आपको इस तरीके का चित्र बनाना था। आपको पूरा सॉल्यूशन दिया, देखो ये मेढक का चित्र, मेढक का यहाँ पर दिया होगा। मेढक का जो देखो, मेढक के जीवन चक्र जो है, जीवन चक्र इस तरीके का रहता है। प्राथमिक चरण में वो अंडा देता है, फिर टेडपोल बनता है, फिर पैरों वाला टेडपोल, फिर फ्रॉगलेट, फिर जाके मेढक बनता है। ये लाइन आपको लिख कर आना था। ये होता है मेढक का जीवन चक्र। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न में हमारा मनुष्य में लिंग निर्धारण समझाइए। तो आपको इसमें क्या लिख कर आना था? मनुष्य में लिंग निर्धारण समझाइए, ठीक है। आपको ये लिखना था, ठीक है। आपको देखो, जिसमें युग्मनज में XY दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं वह नर बन जाता है, जिसमें दोनों लिंग क्रोमोसोम XS पहुंच जाते हैं वह मैदा बन जाता है, ठीक है। और लिंग निर्धारण के लिए इसे मत को हेटेरोगेमेसियस का सिद्धांत कहते हैं। तो ये लाइन इस तरीके से आप इसमें लिख कर आना था। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, नेक्स्ट प्रश्न दिया था, नेक्स्ट प्रश्न में दिया हमें, कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सर पर एक कपड़े को गोल लपेट पर क्यों सर पर रखे रहते हैं? सटीक उत्तर दीजिए। इसका आंसर आपको लिख कर आना था। इसका आंसर आपको ये लिखना था। इसका सही आंसर ये हो जाता है, सिर पर जो गोल कपड़ा लपेटने से सिर का जो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण बोझ का दाब कम हो जाता है, इसलिए कुली बोझ को आसानी से उठा लेता है। इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, इसके लिए लाइक तो करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हमें, नेक्स्ट प्रश्न में आपको लिख कर आना था, जो इसका आंसर हो जाता, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं को उदाहरण दीजिए। हमें 22 का उत्तर देखना है। तो आपको इसमें ये लिख कर आना था 22 में, यानी कि विद्युत धारा धातुओं पर लेपन करने की एक विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा यानी लाइट इलेक्ट्रोप्लेंटिंग होती है, ठीक है। बहुधा लोहे की वस्तुओं को संक्षरण से बचाने, चमकने के लिए उन पर तांबे, निकल और अथवा क्रोमियम को लेपन किया जाता है, ठीक है। ये इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। संचारण से बचाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया था हमें, नेक्स्ट हमें करने थे अब दीर्घ। दीर्घ में दिए संचरण रोग किसे कहते हैं और 3 उदाहरण बताइए। तो संचरणीय रोग क्या होते हैं? संचरणीय रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा ही है। तो संचारी रोग उन्हें कहते हैं जो वायु
यानी कि सॉरी यहाँ पर क्या लिखना था, छींकते समय वायु या जल के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, खाते समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, संचरण रोग कहलाते हैं, जैसे खांसी जुकाम कोरोना वायरस टीबी। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको लिख कर आना था। अब दूसरा प्रश्न दिया दीर्घ का, इसका आपका उत्तर होगा घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य क्यों है, उदाहरण देकर समझाएगी। तो इसका आंसर हमें राइट आंसर आपको ये लिख कर आना था कि इसका आपको आंसर लिखना था ये, यदि पेंसिल और कागज के बीच घर्षण ना हो तो बिना लिखना संभव नहीं है ना संभव। घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर चल पाने में समर्थ होते हैं। घर्षण के बिना माचिस का जलना असंभव होता। यदि वाहनों के ब्रेक और पहिए के बीच घर्षण ना होता तो ब्रेक काम नहीं करते। सही है, इसलिए घर्षण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया था, उसका आंसर होता है, आप क्या करके आए हो कमेंट में जरूर बताएं। और मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाना था और परावर्तन के नियम, ये आपका लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। इसका क्या है, मानव कर्ण का चित्र बनाना था आपको। ये मानव कर्ण का आपको चित्र है। इस तरीके से अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं, यहाँ पर ये बाह्य नलिका है, इस तरीके से आपको ये चित्र बनाना था। ठीक है, ये आप चित्र देख सकते हो। और आपको लास्ट में दिया था, आपको ये लास्ट में ये पेपर 26वां प्रश्न है और 26 प्रश्न में दिए परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का जो परावर्तन किसी वस्तु पर गिरने के बाद प्रकाश के वापस लौटने की सरल घटना, इसका सबसे आम उदाहरण है। यह है कि एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बार जब आप रोशनी चालू करते हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। इस तरीके से आपको चित्र बनाना था। ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, ये अविलंब है। ठीक है, और ये आपतन बिंदु, ये क्या है, आपतन बिंदु है। इस तरीके से ये आपको चित्र बनाना था। यह हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 26 तक सारे प्रश्नों का सटीक सॉल्यूशन देखा। यदि आपको लगता है कि हमने मेहनत की तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।